Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB NTPC 2025 एग्ज़ाम क्वेश्चन ऑफ 28 अगस्त थर्ड शिफ्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आज यानी 28 अगस्त थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन और इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच गवर्नर जनरल, यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारत में किस गवर्नर जनरल के समय जो कि पारित हुआ था। तो लॉर्ड लिटन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनके जो कि कार्यकाल जो कि आपका टेन्यूर में जो कि आपका प्रेस एक्ट जो कि पास हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच आर द वेस्टर्न कोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, यानी भारत के पश्चिमी तटीय राज्य कौन से हैं। तो इंडिया के जो कि 5 वेस्टर्न कोस्ट स्टेट हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। भारत के 5 पश्चिमी तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरल जो कि आपका है। तो जो भी ऑप्शन में होगा राइट आंसर हो जाएगा। देज स्टेट्स आर लोकेटेड अलोंग द अरेबियन सी कोस्ट एंड एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू कन्याकुमारी। ये राज्य जो कि अरब सागर के तट पर स्थित है और गुजरात से शुरू होकर जो कि कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, यानी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक पूछा गया था। तो आपका 118वां जो कि आपका है। तो राइट आंसर आपका 118 आउट ऑफ 114 कंट्री में जो कि आपका इंडिया का रैंक 118 है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आगे बढ़ने से पहले बता दें, हमारे द्वारा जो कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए जो कि 2025 का आपका जो कि आर्ट्स क्वेश्चन जो कि पीडीएफ तैयार किया गया है, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस का जो कि आपका सेक्शन रहने वाला है। सभी क्वेश्चन लगभग 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के आपका एक्चुअल क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, वहीं ईच क्वेश्चन विथ एक्सप्लेन एंड सोल्यूशन, यानी एक्सप्लेनेशन और सोल्यूशन के साथ जो कि आपका पीडीएफ जो कि बनाया गया है। तो अगर आप लोग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को जो कि रियल क्वेश्चन है आपका जो पूछा गया है, रियल क्वेश्चन 100% रियल, तो उसे वाई करना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं एनटीपीसी पीडीएफ लेकर आपका इस नंबर पर दिए गए नंबर पे, जो कि कॉस्ट आपका 25 रुपीज़ जो कि आपका है। जब तक एग्ज़ाम होगा आपका सबका कंबाइंड होकर भी एग्ज़ाम के बाद जो कि आपका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और शिफ्ट वाइज या डेज वाइज जो कि आपका अपलोड होता है, तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा आपका ये पीडीएफ। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, यानी हेनले पासपोर्ट सूचांक 2025 में भारत का रैंक पूछा गया था। तो बात कर ले, अकॉर्डिंग टू द क्वार्टरली अपडेट ऑफ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, इंडियाज़ पासपोर्ट रैंकिंग हैज़ इम्प्रूव टू 77th पोजीशन, यानी जो कि भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में सुधार हुआ है। अब वो आपका 17वें स्थान पर जो कि आपका है। वो इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर इंडिया वाज रैंक 85th एंड एट द बिगनिंग ऑफ 2025 इट वाज आल्सो 85th पोजीशन। पिछले साल की बात कर ले, समान अवधि में यह जो कि 25वें स्थान पर था, जबकि 2025 की शुरुआत में यह 25वें स्थान पर ही आपका रहा था। पर आपका क्वार्टरली जब बीत गया आपका 2025 का, तो आपका 17वें स्थान पर जो कि इंडिया का पासपोर्ट रैंकिंग आपका इम्प्रूव होकर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC इस्टेब्लिश इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना कब की गई थी। तो 1993 में जो कि किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर 1993 में जो कि किया गया था। एज अ स्टैट्यूटरी पब्लिक बॉडी जो कि आपका वैधानिक सार्वजनिक निकाय जो कि आपका गठित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग, यानी भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है। तो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल विरोधी कानून के बारे में जो कि आपका 10वीं अनुसूची बताता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका बिफोर बीइंग रिलीज्ड फॉर पब्लिक एग्जीबिशन टू विच मिनिस्ट्री इज अ फिल्म सेंट फॉर एग्जामिनेशन, यानी फिल्म को प्रदर्शन से पहले जांच के लिए किस मंत्रालय पास जो कि भेजा जाता है। तो अ फिल्म इज सेंट टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, यानी CBFC के पास जो कि भेजा जाता है। स्टैट्यूटरी बॉडी
अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एग्जामिनेशन बिफोर पब्लिक एग्जीबिशन, यानी फिल्म को प्रदर्शन से पहले जो कि जांच के लिए भारत सरकार के सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय के अधीन जो कि एक वैधानिक निकाय है केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को दिया जाता, जो कि आपका है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, यानी भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? तो प्रेसिडेंट जो कि राष्ट्रपति करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरी थ्रू अ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम, राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से जो कि केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट बिरसा मुंडा इज इनकरेक्ट, यानी बिरसा मुंडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि गलत है? तो आपका ऑप्शन में जो कि बिरसा मुंडा वाज बोर्न इन मध्य प्रदेश, बिरसा मुंडा जो कि जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, बिरसा मुंडा लेड द मुंडा रिविलियन, यानी बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया, बिरसा मुंडा इज ऑल्सो नोन एज धरती अब्बा, यानी धरती अब्बा, बिरसा मुंडा को धरती अब्बा के नाम से जो कि जाना जाता है। बिरसा मुंडा वाज बोर्न इन 19th सेंचुरी, यानी बिरसा मुंडा का जन्म जो कि 19वीं सदी में हुआ। तो ऑप्शन ए यानी बिरसा मुंडा वाज बोर्न इन मध्य प्रदेश जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा का जन्म जो कि मध्य प्रदेश में आपका नहीं हुआ था। द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज बिरसा मुंडा वाज बोर्न इन झारखंड, वो जो कि झारखंड में जन्म लिए थे। तो आपका इसलिए बिरसा मुंडा का जन्म जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था, ऐसा ऑप्शन में दिया गया होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो टच स्क्रीन जो कि आपका दिया गया होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले इनपुट डिवाइस की, देज आर हार्डवेयर डिवाइस यूज बाय यूजर टू सेंड डाटा और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, ये वे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जिनका उपयोग जो कि उपयोगकर्ता कंप्यूटर में डेटा या निर्देश भेजने के लिए जो कि करता है। दे गिव कमांड टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क, यह कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जो कि कमांड देता है। वहीं एग्जाम्पल की बात कर ले आपका इनपुट डिवाइस की, तो कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, जॉयस्टिक जो कि आपका इसका एग्जाम्पल है। वहीं आउटपुट डिवाइस की बात कर ले, डेज आर हार्डवेयर डिवाइस डेट्स प्रोसीड डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर इन अ यूजर अंडरस्टेबल फॉर्म, यानी ये वे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर से प्रोसेस किए गए डेटा को जो कि उपयोगकर्ता के समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करते हैं। डेट डिस्प्ले द रिस्पॉन्स और की रिजल्ट प्रोवाइड बाय द कंप्यूटर, यह कंप्यूटर द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया का परिणाम दिखाता है। एग्जाम्पल की बात कर ले, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर जो कि आपका आउटपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच सेक्टर हैड द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन, यानी आज़ाद भारत में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा था? तो इन द बिगनिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर हैड द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन एज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया इकोनॉमिक एंड मोस्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, आज़ाद भारत की शुरुआत में कृषि क्षेत्र का जो कि सबसे बड़ा योगदान था। तो अगर कृषि क्षेत्र जो कि ऑप्शन में दिया गया होगा तो राइट आंसर का हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्रता के समय देश की अर्थव्यवस्था और अधिकांश जनसंख्या जो कि कृषि पर निर्भर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका द बिगिनिंग ऑफ हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया वाज ड्यूरिंग, यानी भारत में भारी औद्योगिकीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो कि आपका हुआ था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो कि आपका इसका शुरुआत आपका हुआ था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी माता पिता से संतान में क्या स्थानांतरित होता है? तो जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी जो कि आपका स्थानांतरित होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडर प्लांटेशन फार्मिंग इन केरला विच क्रॉप्स आर मेनली कल्टिवेटेड, यानी केरल में रोपण कृषि यानी प्लांटेशन फार्मिंग के तहत मुख्य रूप से किस चीज़ की खेती जो कि की जाती है? तो इन केरला प्लांटेशन फार्मिंग मेनली इंक्लूडेड रबर, टी, कॉफ़ी, कोकोनट स्पीसीज लाइक ब्लैक पेपर, कैडामोम एंड कैश्यू along with several important fruits and species, यानी केरल में रोपण कृषि के तहत जो कि मुख्य रूप से रबर, चाय, कॉफ़ी, नारियल, मसाले जैसी काली मिर्च, इलायची और काजू के साथ कई महत्वपूर्ण फल और मसाले की जो कि खेती की जाती है। तो जो भी ऑप्शन में आपका होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका कंप्यूटर से आया था कि व्हाट इज़ यूज ऑफ Ctrl+Z कीबोर्ड शॉर्टकट, यानी Ctrl+Z
कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए जो कि होता है, तो चलिए जान लेते हैं। द कंट्रोल प्लस जेड कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड इन कंप्यूटर्स एंड वेरियस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू अंडो एंड एक्शन, यानी कंट्रोल प्लस जेड कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग जो कि कंप्यूटर और विभिन्न सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों में किसी क्रिया को पूर्वोत्तर करने के लिए जो कि किया जाता है, यानी पीछे करने के लिए किया जाता है, आपका है कंट्रोल प्लस जेड का शॉर्टकट की का उपयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द वेस्टर्न कोस्ट प्लेन ऑफ इंडिया लोकेटेड बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट कॉल, यानी भारत के पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित क्या कहलाता है, तो द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज अ सबमर्जेंट कोस्टल प्लेन्स, यानी भारत के पश्चिमी तटीय मैदान एक जलमग्न तटीय मैदान जो कि आपका है। दिस मीन द लैंड हैज़ बीन समर्ज्ड ड्यू टू द राइज ऑफ सी लेवल और सिंकिंग ऑफ लैंड, इसका मतलब है कि यह भूभाग जो कि समुद्र के स्तर को बढ़ने या भूमि के धंसने के कारण जो कि जलमग्न हुआ है। Because of this submergence, it form a narrow strip and provides natural condition for development of ports like Mumbai and कोची। इस जलमग्नता के कारण यह एक संकरी पट्टी है और यहाँ बंदरगाहों के विकास के लिए एक प्रकृति परिस्थितियाँ मिलती है, जैसे मुंबई और कोचीन में जो कि आपका बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मेजर रिवर फ्लोज फ्रॉम द इंडस टुवर्ड द साउथ नॉर्थ टू द ईस्ट इन इंडिया, यानी सिंधु से उत्तर से पूर्व की ओर भारत में बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है, तो देयर इज़ नो मेजर रिवर इन इंडिया फ्लो फ्रॉम इंडस टुवर्ड द नॉर्थ टू ईस्ट। तो ये क्वेश्चन जो कि आपका क्या पूछा गया था पता नहीं चला, पर ये बता रहे थे कि इस तरह से जो कि पूछा गया। पर बात कर ले सिंधु से उत्तर पूर्व की ओर भारत में कोई भी प्रमुख नदी नहीं है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस की बात कर ले, बीज एंड सतलज ऑल्सो मोस्टली फ्लो वेस्ट वार्ड ऑफ नॉर्थ वेस्ट वार्ड्स फ्लोइंग द कोर्स ऑफ द इंडस। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ की बात कर ले, जैसे ब्यास और सतलज भी मुख्य रूप से सिंधु नदी के पश्चिम की ओर प्रवाह के अनुरूप उत्तर पश्चिम दिशा में जो कि बहती है। मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर सच एज ब्रह्मपुत्र एंड द महानंदी ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत टू सेंट्रल इंडिया एंड फॉलो ईस्टवर्ड बट दे नॉट कनेक्टेड टू द इंडस सिस्टम। पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ जैसे ब्रह्मपुत्र या महानदी तिब्बत या मध्य भारत से निकलती है और पूर्व दिशा की ओर जो कि बहती है, लेकिन ये सिंधु प्रणाली से संबंधित आपका नहीं है। चलिए नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होलिया। होलिया का अर्थ पूछा होगा, तो होलिया रेफर टू द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ सोल्जर फेसेस ड्यूरिंग द दिल्ली सुल्तनात पीरियड, यानी होलिया का अर्थ दिल्ली सल्तनत के समय सैनिकों के चेहरे के पूरे विवरण या लेखा जोखा से जो कि आपका था। इट वॉज मेंटेन अंडर द चेहरा पॉलिसी स्टार्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो कि शुरू की गई चेहरे की नीति के तहत जो कि बनाए रखा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन बीच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वेयर द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 हेल्ड, यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार के कौन से ज़िले में जो कि हुआ था, तो द गेम्स वेयर हेल्ड इन 5 सिटीज़ ऑफ बिहार। पटना, नालंदा जो कि राजगीर में आपका हुआ था, नालंदा के राजगीर में, गया, भागलपुर एंड बेगूसराय में जो कि आपका हुआ था। बिहार के 5 शहरों में जो कि आयोजन हुआ था, पटना, नालंदा, गया, भागलपुर, बेगूसराय में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो कि आयोजित हुए। दिस टाइम द खेलो इंडिया यूथ गेम्स वाज स्पोर्ट्स फॉर नेशन, स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट। इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का थीम जो कि खेल से देश, खेल से विकास जो कि आपका इसका थीम था। तो थीम पूछा जाए तो देख लीजिएगा आप लोग। बाकी ये रहा क्वेश्चन जो कि आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट्स को जो कि आप लोग PDF लेकर रीड आउट कर लीजिएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड शिफ्ट का तीनों शिफ्ट होगा जो कि PDF भेज दिया जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोग प्रिंटेबल या कहें तो प्रीमियम PDF जो कि ख़रीदना चाहते हैं, लगभग सभी क्वेश्चन जो कि उसमें आपका इंक्लूड रहेंगे, बाद में इंक्लूड किए जाते हैं, तो वो PDF भी जो कि आप लोग खरीद सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। ऑल जो कि दोनों लैंग्वेज में आपका अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में। तो देख लीजिएगा, अगर आप लोग का एग्ज़ाम होगा बाद में चल के तो आप लोग खरीद सकते हैं। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।